नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, गुजरात में पहली पंक्ति में गिनी जाने वाली दाहोद एपीएमसी का आम चुनाव आखिरकार घोषित हो गया है। आगामी 17 अक्टूबर को मतदान होगा। तब इस चुनाव की घोषणा होते ही सहकारी क्षेत्र में हलचल शुरू हो गई है। इस बार 2 किसान सदस्यों की वृद्धि होने से संख्या बल 10 हो गया है। दाहोद कृषि उपज बाजार समिति का चुनाव पिछले 1.5-2 वर्षों से खिंच रहा था। आखिरकार सरकार ने हरी झंडी दे दी, जिससे गुजरात में ऐसी कई एपीएमसी के चुनाव घोषित कर दिए गए हैं। दाहोद एपीएमसी के चुनाव आगामी अक्टूबर महीने में होने वाले हैं, जिसके लिए तारीख 17 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसके लिए तारीख 6 अक्टूबर को उम्मीदवारी पत्र भरे जाएंगे और तारीख 7 अक्टूबर को उम्मीदवारी पत्रों की जांच की जाएगी। तारीख 10 अक्टूबर तक उम्मीदवारी पत्र वापस लिए जा सकेंगे और तारीख 17 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मतदान किया जाएगा और उसके दूसरे ही दिन तारीख 18 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से मतगणना की जाएगी। ये सभी प्रक्रिया दाहोद एपीएमसी में ही पूरी की जाएगी, ऐसा घोषणा पत्र में प्रकाशित किया गया है। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस प्रेरित उम्मीदवारी पैनल आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। इस बार 8 के बदले 10 किसान सदस्य होने से कड़ा मुकाबला होगा, ऐसा लग रहा है। अगली खबर, दाहोद जिला आदिवासी बहुल जिला है और यहाँ के आदिवासी परिवार ज्यादातर खेती और मजदूरी पर निर्भर रहते हैं और खेती भी ज्यादातर मानसून आधारित होती है। जब वर्तमान में मानसून का मौसम चल रहा है तो किसान खेती के काम में जुटे हैं और खेती के लिए अभी खाद की खास जरूरत है। तब खाद का पर्याप्त जत्था नहीं मिलता, जिसके कारण किसान सुबह 5 बजे से आकर लाइन में खड़े रहते हैं। किसान पिछले 1 हफ्ते से दाहोद अनाज मार्केट में सुबह खाद के लिए आते हैं और पूरा दिन खाद की राह देखने के बाद शाम को निराश होकर घर लौटते हैं। किसानों का कहना है कि अगर वर्तमान में खाद नहीं मिलेगी तो उनके फसल को नुकसान होने की आशंका है। मामले में नायब खेती निदेशक का कहना है कि जब अप्रैल और मई महीने में खाद का पर्याप्त जत्था होता है तब किसान खरीदी नहीं कर सके और जुलाई और अगस्त में खाद की मांग ज्यादा होती है, उसके कारण तंगी होती है। वर्तमान में खाद आ रही है, कुछ डिपो पर वितरण चालू है और 2 से 3 दिनों में पर्याप्त स्टॉक आ जाएगा। दाहोद जिले के लिए 37,088 मीट्रिक टन जितनी जरूरत होती है, उसके सामने अब तक 29,370 मीट्रिक टन जत्था आया है, जिसके कारण वर्तमान में खाद की कमी देखने को मिल रही है। अगली खबर, लीमखेड़ा तालुका के चिलाकोटा ग्राम पंचायत कार्यालय में एक अर्जदार को अपनी बेटियों के स्कूल की ओर से आधार कार्ड बनवाने जरूरी होने के कारण उनमें जन्म के प्रमाण पत्र की जरूरत होने के कारण बेटियों के पिता जन्म के प्रमाण पत्र लेने के लिए चिलाकोटा ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचे थे, जहां मामलतदार कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही के लिए कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत सोलंकी दिनेश भाई माधो भाई निवासी चिलाकोटा लीमखेड़ा दाहोद ने अप्राप्य फॉर्म नंबर 10 भर दिया था और उसके लिए बेटियों के पिता से रिश्वत के तौर पर 1200 रुपए की मांग की थी। कुछ रस्साकशी के बाद 1000 रुपए तक किए गए थे। इस रिश्वत की रकम बेटियों के पिता देना नहीं चाहते थे, इसलिए बेटियों के पिता ने पंचमहाल एसीबी पुलिस से संपर्क किया और उपरोक्त कैफियत भरकर शिकायत पंचमहाल एसीबी में दर्ज कराई थी, जिस शिकायत के आधार पर पंचमहाल एसीबी कार्यालय के ट्रैपिंग अधिकारी एचपी करेन और उनकी टीम ने लीमखेड़ा के चिलाकोटा ग्राम पंचायत कार्यालय में रिश्वत का जाल बिछाया था और बेटियों के पिता को रिश्वत के तौर पर देने के लिए 1000 रुपए की कीमत की पाउडर वाली चलनी नोटें दी थी और चिलाकोटा ग्राम पंचायत कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर सोलंकी दिनेश भाई बेटियों के पिता से रिश्वत के तौर पर 1000 रुपए की रकम लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने पर चिलाकोटा ग्राम पंचायत कार्यालय में सन्नाटा पसर गया था। इस संबंध में पंचमहाल एसीबी पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। अगली खबर, दाहोद शहर में एमजीवीसीएल द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन स्मार्ट मीटरों का लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। दाहोद शहर के ठक्कर फलिया इलाके में एमजीवीसीएल की टीम पुलिस पलटन के साथ स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची थी। तब इलाके के लोगों और कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया था। उनका कहना था कि पुराने मीटर ही ठीक है। इस मुद्दे पर विरोध किया गया था। उस समय अच्छी संख्या में इलाके के लोगों ने विरोध जताया था। उल्लेखनीय है कि शहर के कुछ इलाकों में नए डिजिटल मीटर लगाए गए हैं, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी उन्हें बिल नहीं मिलने से शहरवासी परेशान हैं। मीटर लगाने के बाद भी बिजली बिल नहीं आए तो जिनकी आय कम है वे लोग एक साथ महीनों का बिल कैसे भरेंगे, इसकी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। नीलम सेठ की रिपोर्ट।